तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोविड ट्रीटेड पेशेंट के प्लाज्मा में ऐसी क्या खास बात है जिसको इस वक्त पूरी दुनिया तरजीह दे रही है कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए? और क्या कोई आम आदमी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है कि नहीं? और किसी और बीमारी में कोविड-19 को हटाकर किसी और बीमारी में प्लाज्मा का रोल है कि नहीं? और ये एंटीबॉडीज़ आखिर क्या चीज़ है जिसकी वैल्यू पर इस वक्त बहुत ज़्यादा जोर दी जा रही है? तो इन तमाम सवालों को जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिजवान अली ख्वाजा और आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी एक न्यू वीडियो में। और इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल ऑफ कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, यानी प्लाज्मा थेरेपी की इम्पोर्टेंस इन द पेशेंट ऑफ कोविड। और क्या कोविड के पेशेंट के अलावा किसी और पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है, या कोई और पेशेंट, कोई आम आदमी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है कि नहीं? सबसे पहला सवाल कि ये आखिर प्लाज्मा है क्या? इंसानी जिस्म के अंदर खून दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला ब्लड सेल्स और दूसरा प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में जैसा कि हम जानते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटिलेट्स शामिल हैं। और प्लाज्मा के अंदर 70% बॉडी का पानी शामिल होता है और उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, आयरन, प्रोटीन्स जैसा कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो जिस्म में इम्यूनिटी में हेल्प आउट करते हैं और साथ साथ जिस्म में प्रोटीन की कंसंट्रेशन और जिस्म में बहुत सारे फंक्शंस को संभाल कर रखते हैं। और इनमें सबसे अहम चीज़ जो कोविड-19 में इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन से ही बनती हैं बॉडी के अंदर। ये इंसान की इम्यूनिटी का बहुत अहम पार्ट होता है। दूसरा सवाल, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लाज्मा? तो जिस तरह हमने प्लाज्मा के कंटेंट की बात की, उसी प्लाज्मा को किसी और मरीज की बीमारी में भी हेल्प किया जा सकता है, जिनमें सबसे ज़्यादा प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है एमरजेंसी रूम के अंदर। इन द सिचुएशन ऑफ ट्रॉमा, अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा ब्लीड कर दिया है तो उसे प्लाज्मा लगाया जाता है। कोई शख्स अगर बर्न्स के साथ आया है, जला हुआ है या झुलसा हुआ है, तो प्लाज्मा के प्रोटीन्स उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किसी शख्स में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो भी प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो कि खून को रोकते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से रोकते हैं, ये भी प्लाज्मा में शामिल होते हैं और प्लाज्मा को इसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ जिगर की बहुत सारी बीमारियों में भी प्लाज्मा को इस्तेमाल किया जाता है। और प्लाज्मा को बहुत सारी बीमारियों में अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ेज होती हैं, जेनेटिक डिजीज़ेज होती हैं, जिसमें एम्फाइसीमा शामिल है, जिसमें हमारे पास अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, ये भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हीमोफीलिया, इसमें भी प्लाज्मा एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगला सवाल है कि हाउ इफेक्टिव इज प्लाज्मा थेरेपी इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 एंड इन अदर डिजीज, एंड व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीबॉडीज? तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर एंटीबॉडीज़ हैं क्या। एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म का एक वो रिस्पॉन्स है जो हमारा जिस्म किसी फॉरेन बैक्टीरिया या पैथोजन या वायरस के अगेंस्ट बनाता है। तो जब भी कोई वायरस बॉडी के अंदर आता है तो हम उसे एंटीजन कहते हैं, यानी उस वायरस का भेजा हुआ कोई टॉक्सिक मटेरियल, और उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एक एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिएक्ट करती है और उस वायरस को बॉडी में से ख़त्म करती है। तो जो लोग इस वक्त कोविड-19 के इन्फेक्शन से कम्प्लीटली क्योर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 18 से 20 दिन कंप्लीट कर दिए हैं, उनके टेस्ट के नेगेटिव होने के बाद से अगर उन्होंने इतने दिन कंप्लीट कर लिए हैं तो उनकी बॉडी में कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन चुकी होंगी। अब अहम बात यह है कि वो तमाम लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो ये प्लाज्मा यूज़फुल होगा किसी और शख्स को मदद करने में, वो शख्स जो इस वक्त कोविड-19 से लड़ रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई एक शख्स जो अपना प्लाज्मा डोनेट करता है और खुदा ना खास्ता अगर मुझे कोविड-19 लगता है और मैं बहुत क्रिटिकल फेज़ में जा रहा हूँ और मेरी बॉडी अभी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना रही है, लेकिन अगर मुझे किसी शख्स का ऐसा प्लाज्मा मिल जाता है जिसमें एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई है, तो मेरी बॉडी के लिए बहुत ईजी होगा उस इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए।
और यही कॉन्सेप्ट है जो इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो लोग जो कोविड से ट्रीट हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि वो लोग जो इस वक्त आईसीयू सेटअप में हैं या बहुत क्रिटिकल फेज में जा रहे हैं, जिनकी बॉडी कोविड से लड़ नहीं पा रही है, उसमें उनका प्लाज्मा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और वो एंटीबॉडीज़ उन्हें कोविड से लड़ने में मदद करेंगी। अगला सवाल, क्या कोई आम आदमी अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? जी हाँ, हर शख्स अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसका प्लाज्मा जो है वो कोविड के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसके प्लाज्मा से कई और ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो कि दूसरे मरीज़ों में हेल्पफुल होगी। और इस वक्त काफ़ी ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जिन्हें बहुत सारी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हैं या जेनेटिक डिजीज़ हैं, जिसमें आपका प्लाज्मा उन्हें हेल्प कर सकता है। हाउ प्लाज्मा इज़ कलेक्टेड? प्लाज्मा कलेक्शन के लिए बहुत सारी जगहों पर एक स्पेसिफिक प्लाज्मा कलेक्शन सेंटर बनाए गए हैं। प्लाज्मा कलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है ब्लड कलेक्शन से। ब्लड कलेक्शन के लिए आपको ऑलमोस्ट 15 to 30 मिनट्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें 15 मिनट्स के अंदर आपका ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंसानी जिस्म से खून निकालने में ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्या किया जाता है? तो प्रोसेस कुछ यूँ है कि एक निडल आपकी वेन में लगाई जाती है जो आपके ब्लड को एक मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज करती है। सेंट्रीफ्यूज करने के साथ साथ वो प्लाज्मा को एक बैग में कलेक्ट करती है और आपका तमाम रिमेनिंग खून, जिसमें आपके ब्लड सेल्स, जिसकी हमने पहले बात की, वो तमाम ब्लड सेल्स आपके बॉडी के अंदर वापस पुश कर दिए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इन अ फॉर्म ऑफ नॉर्मल सलाइन आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है, ताकि जब आप उस प्रोसेस से बाहर निकलें तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड या शॉक में जाने की सिचुएशन में ना चले जाएं। और इन तमाम प्रोसेस को कंडक्ट करने से पहले किसी भी शख्स का एक बहुत थॉरो और बहुत स्पेसिफिक एग्जामिनेशन किया जाता है। उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या वो इस प्लाज्मा डोनेशन के लिए फ़िट है भी कि नहीं। तो दोस्तों, इस वक्त नेसेसरी ये है कि हम उन तमाम लोगों को मोटिवेट करें जो कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं और वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और हमें ये उन्हें समझाने की ज़रूरत है कि ये बहुत हार्मफुल प्रोसेस नहीं है और वो अपने प्लाज्मा को डोनेट करके बहुत सारी कीमती जानें भी बचा सकते हैं। और साथ साथ वो लोग जो सब नॉर्मल है और अगर उनकी फैमिली में या आसपास किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि किसी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का शिकार है या आपके प्लाज्मा से उनको फ़ायदा हो सकता है, सो आई सजेस्ट कि आप जाके अपना प्लाज्मा डोनेट करें और किसी की जान बचाने के लिए अपना रोल प्ले करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share this video with your friends and do let them know what is the importance of plasma therapy and how they can play the effective role in this situation. Shukriya, Allah Hafiz.